व्हाट आर द फीचर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला फीचर क्या है, वो जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा, उसका सबसे पहला फीचर क्या होगा, इनोवेशन। वो कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। देखो सर्विसेज, बिजनेस, गुड्स, सर्विसेज हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, बट सक्सेसफुल कौन है, जो कुछ इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव चीजें प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करने का टेक्निक रखता है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फीचर क्या है, इनोवेशन। ही शुड बी व्हाट, ही शुड बी इनोवेटिव। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटिव एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो क्या करता है, कस्टमर्स के नीड को बेटर वे में सेटिस्फाई करता है। लाइक कभी हम लोग घर में सोचे थे कि घर बैठे बैठे हमारे घर पे रात को 2 बजे 3 बजे भी भूख लगेगा, होम डिलीवरी से खाना आ जाएगा। किसी का कंप्यूटर चलाते चलाते किसी का कीबोर्ड खराब हो जा रहा है, सॉरी किसी का माउस खराब हो जा रहा है, और वो माउस का होम डिलीवरी आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब बैठे बैठे लोगों के कितने प्रॉब्लम्स को लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना इनोवेटिव थॉट्स जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फीचर। ओके, नेक्स्ट, ही शुड बी व्हाट, ही शुड बी रिस्क टेकिंग। देखो अंटिल अनलेस तुमको ये नहीं लगेगा कि ये अंटिल अनलेस यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड एंटरप्रेन्योर्स के पास मस्ट करेज होना चाहिए कि वो अनसर्टेनिटीज को क्या कर सके, उसको कोप अप कर सके, उसको मीट कर सके, ना कि उस सिचुएशन में वो घबराए। नेक्स्ट इज लीडरशिप एबिलिटी। लीडरशिप एंटरप्रेन्योर कौन होना चाहिए, जो लोगों को गाइड कर सके, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे वर्कर्स को इफिशिएंटली मोटिवेट कर सके और अपने बिजनेस के गोल को अचीव करे। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, कोई भी खराब से खराब सिचुएशन में भी एक क्विक और रैशनल डिसीजन मेकिंग, जिस पर्सन में ये क्वालिटी है, ही इज अ सक्सेसफुल एंड ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, ही मस्ट बी, उसका डिसीजन मेकिंग पावर क्या होना चाहिए, क्विक एंड रैशनल होना चाहिए। विजन एंड फोरसाइट। देखो एंटरप्रेन्योर्स का मस्ट एक क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको अपने इस एंड गोल तक पहुंचना है। अगर विजन क्लियर नहीं है, फोरसाइट क्लियर नहीं है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, विजन फोरसाइट, गोल पे पहुंचना है, मार्केट में ये चेंजेस आने वाला है, उसको हम पहले से ही क्या कर सके, देख सके, हम पहले से ही प्रोडिक्ट कर सके, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे अपने आप को हम क्या करें, चेंज कर सके। ये है विजन फोरसाइट। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, वेरी वेरी जरूरी। until unless you are hard working, until unless you are committed towards your work, you cannot be a successful entrepreneur। तो तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड आर द क्वालिटीज जो क्या करता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अदर से अलग करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। A confident entrepreneur is able to face challenges boldly and influence other with a positive attitude। तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो जो किसी भी सिचुएशन में ना, इवन तुम्हारे जो वर्कर है, तुम्हारे अंडर जो काम करे ना, दे विल आल्सो फील मोटिवेटेड कि चलो ठीक है ना, बॉस तो है ना, हम लोग कर लेंगे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। खुद ही घबराए हुए, नर्वस रहेंगे तो लोगों को हम क्या ही इंकरेज करेंगे। ओके, एंड लास्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमको अपने बिजनेस पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर social activities also। Now what is social activities, social activities means what, you have to think about the